सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें कि अब परिसीमन बिल को लेकर सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई है। आने वाला लोकसभा सेशन है, उससे पहले परिसीमन बिल को लेकर चर्चा तेज हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार की जो एनसीपी है वो इसमें साथ है। सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने समर्थन का ऐलान कर दिया है और सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो परिसीमन बिल का सपोर्ट तो करेंगी ही करेंगी। साथ ही महिला आरक्षण की जो बात की जा रही है उस पर भी पार्टी का रुख एकदम बहुत स्पष्ट है। तो सुप्रिया सुले ने बहुत स्पष्ट कर दिया है और सुप्रिया सुले ने कह दिया है कि उनकी पार्टी परिसीमन के पक्ष में है और साथ ही जो महिला आरक्षण की बात की जा रही है उसमें भी सुप्रिया सुले सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगी। तो यही कहा जा रहा है कि पवार का पावर शो और इसके साथ ही 2/3 का जो सवाल है क्या वो पास होगा, इस पर भी चर्चा है। We will consider provided consider इंग्रजी में रिपीट करती है consider supporting if the 50% cap is to be discussed and the bill how will it be implemented is still a question mark। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋत्विक जरा ये बताइए कि महाराष्ट्र की सियासत अब कैसे बदलती हुई दिखाई देगी। पावर की बात की जाती है, क्या वो परिसीमन को मिल रहा है वो तो अब स्पष्ट हो गया है, लेकिन अब आगे क्या तस्वीरें दिखती है महाराष्ट्र की सियासत की? ऋत्विक जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जैसे ही मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत काफी गरमाए हुए नजर आ रही है क्योंकि बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही मानसून सत्र दिल्ली में शुरू होने जा रहा है वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत भी तेज होते नजर आ रही है क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल क्या डिलिमिटेशन बिल को समर्थन देंगे, इस पर चर्चाएं तेज है। इस बीच अब सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता और सांसद, उनका साफ तौर पर बयान आया है कि वो डिलिमिटेशन बिल को समर्थन देने के बारे में सोच सकते हैं अगर उन्होंने दिए हुए प्रस्ताव को अगर सरकार ने विचार में लिया। उनका यही कहना है कि 50% सीटें जो है वो हर राज्य में बढ़नी चाहिए, उसी के साथ महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, SC ST को भी आरक्षण इसमें मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समांतर रूप से डिलिमिटेशन जो है हर राज्य में होना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं अब इस बयान के बाद एनसीपी शरद पवार गुट जो है वो एनडीए और खासकर बीजेपी के और करीब जाते हुए दिख रहा है, नजदीकियां बढ़ते हुए दिख रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि शिवसेना में जो सांसद फूटे और एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए।